तो अगली बड़ी खबर कवर्धा से, जब बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता कहते हैं कमल को वोट देंगे तो रामलला के चरणों में गिरेगा बेशक की आत्मा भगवान राम है। वहीं आपको बता दें कि मोदी को डंडा भूपेश बघेल की ही मार सकते हैं। ये बड़ा बयान सामने आया है। देश की आत्मा भगवान राम है, ऐसा बयान दिया। इसके अलावा ये भी कहा है कि मोदी को डंडा भूपेश बघेल ही मार सकते हैं। तो कवर्धा से एक खबर आपको बता रहे हैं। तो देश की आत्मा भगवान राम है, इस तरीके का बयान सामने आया। कवर्धा से खबर आपको बता रहे हैं, जब बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह का बड़ा बयान। कांग्रेस के नेता कहते हैं कमल को वोट देंगे तो रामलला के चरणों में गिरेगा। देश की आत्मा भगवान राम है, मोदी को डंडा भूपेश बघेल ही मार सकते हैं। तो बड़ा बयान यहाँ पर आया है और आपको बता दें बीजेपी विधायक हैं, उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस क्या कहती है इसे लेकर ये बयान दिया है और कहा है कि कमल को वोट देंगे तो राम के चरणों में गिरेगा। और ये भी कहा है कि देश की आत्मा भगवान राम के साथ है। इनके एक नेता ने भाला पड़ रहा है, मतलब समझ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडा सिर्फ भूपेश बघेल मार सकता है। आप ये बताइए भाइयों, देश की सेवा करने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए सांसद चुनना है कि वहां लठैत भेजना है? तो भूपेश बघेल सरीके डंडा चलाने वाले को आप चुनेंगे कि संतोष पांडे जैसे सीधे साधे आदमी को चुनेंगे? 500 साल बाद देश में रामलला के मंदिर की स्थापना हुई है। राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को आप समर्थन देंगे कि राम का विरोध करने वाले कांग्रेसियों को समर्थन देंगे? तो नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देंगे ना। और आपका कमल में दबाया गया एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ये जो कमल में आप वोट दबा रहे हैं ना, वो सीधा अयोध्या में जाके रामलला के चरणों में आपकी तरफ से गिरेगा, उनकी पूजा करने के लिए। किस तरीके से यहाँ पर बयान सामने आया है और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़ गए। धनंजय जी, बयान आपने सुना जिस तरीके से बीजेपी की विधायक धर्मजीत सिंह, उनका बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल कहते हैं और मोदी को डंडा भूपेश बघेल ही मार सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां जो है ना, 10 वर्षों से गरीब को, किसान को, मजदूर को, युवा को, महिलाओं को डंडा मार रही है। उनके रोजी रोजगार पर डंडा मार रही है, उनके गृहस्थ जीवन पर डंडा मार रही है और उनके जो कमाई है, इनकम है, उस पर डंडा और डंडी दोनों मार रही है। तो देश की जनता को पता है और भाजपा नेताओं के पास नरेंद्र मोदी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई योजना नहीं है जिसको लेकर वो जनता के बीच जाए। इसलिए हम सबके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, जिसके पूरे देश की भावना और विश्वास है, उसके नाम से भाजपा वोट मांग रही है। ये कुछ भी कर ले, देश के राम भक्त समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आती है तब तब हम सबके भावनाओं के साथ खेलकर वोट मांगती है। कभी गाय के नाम से वोट मांगेगी, कभी राम जी के नाम से वोट मांगेगी और सत्ता में आने के बाद बीफ कंपनियों से चंदा लेती है और उद्योगपतियों को सेवा करती है। तो कुछ भी कर ले, इनकी बातों पर जनता आने वाली नहीं है। जनता इस बार राम राज्य लाने के लिए मतदान करेगी और कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। तो आपने बयान में ये भी सुना होगा कि वो ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट देगा वो ही राम भगवान के चरणों में गिरेगा। इसे लेके क्या कहेंगे? ये तो मैं समझता हूँ देश के लाखों लाख और करोड़ जो राम भक्त है, उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी नेता कर रहे हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब भी इस देश में राम भक्त है, राम की पूजा करने वाले लोग थे, राम की आस्था करने वाले लोग थे, राम के चरणों में अपने सर्वस्व निछावर करने वाले लोग थे। क्या भाजपा के पहले लोगों ने नहीं किया? तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से बयान देकर कहीं न कहीं उन सभी भक्तों का अपमान कर रही है जो अपने सर्वोच्च राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं। इनका कहने का तात्पर्य है कि कमल फूल को ही वोट दे तो ही राम के चरणों में जाएगा। मतलब जो देश इनके भाजपा के पहले जो हमारे सभी भक्तों ने किया वो सब बेकार है। ये कहीं ना कहीं सब राम भक्तों का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मोदी को डंडा मारने के लिए भूपेश बघेल ही मार सकते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि मोदी को डंडा और लथैट को लेकर पहले भी एक बार विवाद हो चुका है शब्द को लेकर। देखिए, मुझे लगता है, मैंने पहले कहा ना कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो नीतियां है ना, जो जनता के पेट पर लाठी मार रही 10 साल से, जो किसानों के आर्थिक उन्नति पर लाठी मार रही, जो युवाओं के रोजगार पर लाठी मार रही है,
तो जनता को पता है कि लाठी कौन मार रहा है, और जिनकी नीतियां पूरे देश की जनता पे लाठियां मार रही है, उससे इस बार बदलने की जनता तैयार है। जी, तो जनता तैयार है। धनंजय जी, एक बार आपको फिर से सुनाते हैं बयान में क्या कुछ कहा गया है। इनके एक नेता ने भाषण दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडा सिर्फ भूपेश बघेल मार सकता है। आप ये बताइए भाइयों, देश की सेवा करने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए सांसद चुनना है कि वहां लठैत भेजना है? तो भूपेश बघेल सरीके डंडा चलाने वाले को आप चुनेंगे कि संतोष पांडे जैसे सीधे साधे आदमी को चुनेंगे? 500 साल बाद देश में रामलला के मंदिर की स्थापना हुई है। राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को आप समर्थन देंगे कि राम का विरोध करने वाले कांग्रेसियों को समर्थन देंगे? तो नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देंगे ना। और आपका कमल में दबाया गया एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ये जो कमल में आप वोट दबा रहे हैं ना, वो सीधा अयोध्या में जाके रामलला के चरणों में आपकी तरफ से गिरेगा, उनकी पूजा करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुराग सिंह देव भी जुड़ गए। अनुराग जी, जिस तरीके से बयान सामने आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा वो ही राम के चरणों में गिरेगा, इसके अलावा ये भी एक कांग्रेस के नेता की तरफ से बयान सामने आया जहां मोदी को डंडा भूपेश बघेल ही मार सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बयान जो है ये कांग्रेस के चरित्र को उजागर करने वाला बयान है। ये जो मोहब्बत की दुकान कांग्रेस ने लगा के रखी है और उस दुकान में नफरत का सामान ये बेच रहे हैं, उसको एक्सपोज करने वाली बात है। और ये सच बात है। प्रधानमंत्री जो इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, सनातन संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, उनको डंडा मारने की बात यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि यदि कोई डंडा मार सकता है तो भूपेश बघेल मार सकते हैं। ये नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। और कवासी लखमा जैसे लोग मरने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के। तो ये जो घटिया बयानबाजी है उसके खिलाफ ये विषय है। और ये भी कटु सत्य है कि सनातन संस्कृति का, राम मंदिर का विरोध करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। और यहाँ तक कि निमंत्रण भी उन्होंने ठुकरा दिया। तो इसलिए स्वाभाविक है राम विरोधी को या राम के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले को वोट देंगे। ये तो सही प्रश्न है जनता के सामने। जी, धनंजय जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा ना, अगर धर्मजीत सिंह कह रहे हैं कि कमल को वोट दोगे तो राम को जाएगा और कांग्रेस को वोट दोगे तो राम विरोधी भी जाएगा, तो मतलब धर्मजीत सिंह जी खुद को राम विरोधी मानते हैं क्या? क्योंकि धर्मजीत सिंह पहले कांग्रेस के सिंबाल में नेता बने, कांग्रेस के सिंबाल में विधायक बने, कांग्रेस सिंबाल में वो मंत्री भी बने थे। मुझे याद है कि वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने थे और बने थे कांग्रेस सरकार में। तो फिर धर्मजीत सिंह इस बात को स्वीकार करें कि कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से विधायक बने थे, मतलब वो राम विरोधी है क्या? पहली बात पहली बात। दूसरी बात सुनिए, आपको तकलीफ हो गई, शुरू हो गई तकलीफ आपको। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में डंडा मारने काम किया किसानों के पीठ पर। बात रखेंगे जी। इन 10 वर्षों में डंडा मारने काम किया वहां के रोजगार पर। अभी तो किसानों के लिए डंडा। और संतोष पांडे जी जो किसान आंदोलन कर रहे थे ना, उन किसानों के संतोष पांडे जी नक्सली बता रहे थे। क्या इस राजनांदगांव लोकसभा के किसान नक्सली है? संतोष पांडे जी बताएं। और जो किसानों का अपमान करते हैं संतोष पांडे जी, उसकी इस बार विधायिका है। और धर्मजीत जी बताएं कि वो राम विरोधी है क्या? कांग्रेस से विधायक बने थे। मिलाकर बयानबाजी तो अब चलती रहेगी और 4 जून के बाद पता चल जाएगा किसे जनता चुन रहे है और किस आधार पर जनता चुन रहे है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी अपनी बात रखने के लिए।